मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 मार्च 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दुनिया एक बार फिर एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह सिर्फ एक क्षेत्र की लड़ाई नहीं रही, अब इसके असर पूरी दुनिया में देखे जाने लगे हैं। बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर रविवार सुबह 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इन हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसार घायलों में बच्चे भी शामिल है। ईरान की ओर से यह हमले ट्रंप की धमकी के बाद बढ़े। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए कहा था कि अगर 48 घंटों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। उधर ईरान ने चेतावनी दी है, अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो वह मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सभी ऊर्जा ढांचों पर हमला कर उसे तहस नहस कर देगा। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, युद्ध के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। अमेरिका के टेक्सास से लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी को लेकर एक कार्गो शिप रविवार को मैंगलुरु पोर्ट पर पहुंच गया है। वहीं रूस से भी एक जहाज क्रूड लेकर भारत आया है। दरअसल पिछले 7 दिनों में करीब 5 जहाज गैस कच्चा तेल लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे हैं। इससे पहले 18 मार्च को भी क्रूड ऑयल टैंकर जगलाडकी, यह एक जहाज का नाम है, जगलाडकी गुजरात में अडानी पोर्ट आया था। इसके साथ ही जहाज शिवालिक और एमटी नंदा देवी भी करीब 92,712 मीट्रिक टन गैस लेकर 16 और 17 मार्च को भारत पहुंचे थे। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार का एक और बड़ा फैसला, मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि 5 किलो वाले FTL गैस सिलेंडर प्रवासी मजदूरों को दिया जाए। साथ ही राज्यों को साफ निर्देश दिया है कि इस अतिरिक्त गैस की कालाबाजारी का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाए। बड़ी खबर यह भी देखिए, अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग के कारण पश्चिमी एशिया में बने संघर्ष के हालात के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक भी बुलाई गई। इस बड़ी बैठक में पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और फर्टिलाइजर्स की स्थिति की समीक्षा की गई। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रबी फसल में हुए नुकसान का मुआवजा तथा फसल बीमा योजना का क्लेम किसानों को आगामी 15 दिनों में दिलाने का वादा किया है। दरअसल अभी 1-2 दिनों पहले प्रदेश के कई जिलों के आसमान से आफत बरसी है। मार्च की सुनहरी धूप में पककर तैयार खड़ी रबी की फसलें अब काली पड़ चुकी है। कहीं ओलों ने बालियां झाड़ दी है तो कहीं बेमौसम बारिश ने खेतों को तालाब बना दिया है। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और अलवर सहित प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में किसानों की महीनों की मेहनत चंद घंटों में ही मिट्टी में मिल गई। जोधपुर में जीरा काला पड़ गया है, अलवर में गेहूं की फसलें सड़ रही है और बीकानेर के तो कई इलाकों में 90% तक फसल खराब हो चुकी है। फसल खराब होने से किसान कर्ज और नुकसान के दोहरे संकट में फंस गया है। किसानों की नजर अब सरकार से मिलने वाले मुआवजे पर टिकी है। हालांकि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का निर्धारित समय सीमा में अधिकारियों द्वारा गिरदावरी करवाकर शीघ्र ही मुआवजा प्रदान किया जाएगा। भीलवाड़ा से बहुत बड़ी खबर, भीलवाड़ा में पिता ने जिंदा बेटे का शोक संदेश छपवा दिया और 31 मार्च को मृत्यु भोज भी रख दिया। कॉलेज में पढ़ रही बेटी ने दूसरे समाज के युवक से शादी कर ली थी। पिता ने मनाने की काफी कोशिश की लेकिन बेटी नहीं मानी। इससे नाराज पिता ने बेटी को मरा हुआ बताते हुए शोक संदेश छपवा दिए। खैर एक और बहुत बड़ी खबर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ACB ने उदयपुर में मांडवा थाना अधिकारी और कांस्टेबल को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत NDPS एक्ट के केस में 4 लोगों को आरोपी नहीं बनाने की एवज में मांगी गई थी। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह दोनों आरोपी अब रिश्वत के मामले में पकड़े गए हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि RBSC की कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम जल्द जारी होने की उम्मीद है। पहले संभावना यह जताई जा रही थी कि आज 23 मार्च को रिजल्ट जारी हो सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट की तारीखों से जुड़ी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वैसे रिजल्ट में थोड़ी सी देरी के पीछे कारण यह बताया जा रहा है, एक तो ईद की छुट्टी, उसके बाद लगते ही रविवार आ गया और इससे पहले भी एक छुट्टी
ओर आ गई थी। इसी वजह से परिणाम में थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन अब माना जा रहा है 10वीं का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है। हालांकि इससे पहले बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संकेत दिए थे कि 10वीं का रिजल्ट 23 मार्च 2026 तक जारी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से आमजन त्रस्त है। ऐसे समय में प्रदेश सरकार को अन्नपूर्णा रसोई का विस्तार कर राहत देनी चाहिए। श्रमिक हो या मुसाफिर या विद्यार्थी हो या मरीज के परिजन, सस्ता और सम्मानजनक भोजन संकट के समय सबका संबल बना है। मौजूदा हालातों में इस योजना का दायरा बढ़ाना समय की मांग है। आने वाले संकट से बचाने के लिए अविलंब इन रसोइयों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटा, बूंदी, 12 जिलों को डिलक्स एसी और नॉन एसी श्रेणी की कुल 24 नई बसें उपलब्ध करवाई है। इन बसों के शामिल होने से लंबे समय से बंद पड़ी लंबी दूरी की सेवाओं को फिर से शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। कोटा डिपो के चीफ मैनेजर अजय कुमार मीणा ने बताया कि नई बसों के जरिए कोटा संभाग से उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएगी। जोधपुर से बड़ी खबर, फलोदी में शनिवार को हुए रावल सिंह हत्याकांड के बाद रविवार को समाज के लोग मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि मृतक के साथ पिछले साल नवंबर 2025 में बदमाशों ने रावल सिंह के साथ मारपीट कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने मिली भगत कर आरोपियों को थाने से ही छोड़ दिया था। अब प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें, शनिवार को फलोदी में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक को गोलियों से भून दिया था, जिसके बाद जोधपुर के फलोदी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, कल रविवार होने की वजह से सोने और चांदी के भाव आए नहीं है, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं, सराफा बाजार में इस सप्ताह सोना और चांदी में बड़ी गिरावट आई है। अब देखिए, रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह में सोना 13,100 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 32,200 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो गई है। वैसे पिछले 52 दिनों में सोना रिकॉर्ड स्तर से करीब 40,000 रुपए यानी कि 21% टूट चुका है। इसी अवधि में चांदी 1,82,000 रुपए यानी 43.85% सस्ती हो गई है। आपको याद होगा, एक समय 29 या 30 जनवरी के आसपास सोना 1,87,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा था और चांदी 4,15,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंची थी। पिछले सप्ताह सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त गिरावट आई है। शनिवार को जयपुर सराफा बाजार में 24 कैरेट शुद्ध सोना 1,48,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी हाथी छाप शनिवार को 2,33,000 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। अब देखना होगा आज सोमवार को गिरावट का दौर जारी रहता है या नहीं। बड़ी खबर ये भी देखिए, सरसों की मांग अचानक बढ़ गई है। ऑयल मिलर्स की ओर से बुकिंग आने से सरसों के भाव में दिनों दिन उछाल आ रहा है। रबी फसल सीजन में शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान की अनाज मंडियों में सरसों के पीक भाव 6,700 रुपए प्रति क्विंटल रहे। हालांकि शनिवार को ईद के कारण डिमांड हल्काने से कुछ नरमी देखी गई, लेकिन रविवार के कारोबारी अवकाश के बाद सोमवार को भावों के और चढ़ने की उम्मीद है। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कल रविवार को भी प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई और सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, जल्द ही मौसम विभाग ने एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उसके बाद 26 मार्च को पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। यानी एक के बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं और यह विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत के मौसम को प्रभावित करते रहेंगे। प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक हीटवेव चलने की कोई संभावना नहीं है। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आज 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में इसी दिन यानी कि 23 मार्च को ही फांसी दी गई थी। हर साल 23 मार्च को पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन वीर सपूतों, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को याद करने के लिए समर्पित है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।